प्रदेश के जनपद ललितपुर में नए गांव में लेकर आए हूं। जैसे हमने पहले भी आपको इस गांव से मुलाकात कराई थी, प्रधान प्रतिनिधि के तौर पर काम कर रहे, कितने जिम्मेदारी के साथ काम कर रहे, ये भी उन्होंने बखूबी अपनी बात रखी थी। अब बात करेंगे हम गरीबों के लिए शौचालय, रहने के लिए पक्का घर, ऐसी तमाम सैकड़ों योजनाएं गरीबों के लिए चलाई जाती हैं, किसानों के लिए चलाई जाती है और हर एक व्यक्ति के लिए भी चलाई जाती है। तो कितनी दुरुस्त है? क्या एक समय पहले जो होया करता था कि बीच में ही बिचौलिया उन योजनाओं को खा जाते थे, लोगों तक लाभार्थी तक उसका लाभ पहुंच नहीं पाता था, क्या आज हाल वही है या काफी कुछ यहाँ पे परिवर्तन हुआ है? और किस तरह का और परिवर्तन चाहते हैं और क्या क्या मनसा है कि आने वाले समय में काम करवाने वाले हैं, वो भी हम जानेंगे। भाई साहब स्वागत है आपका। जैसे पहले आपसे भी बात हुई थी, आपने बताया कि काफी कुछ बदला हुआ है। अभी फिलहाल में बताएं किस तरह का अभाव भी गांव में देखा जा रहा है। जहाँ पर आवास नहीं थे लोगों को, विधवा, विकलांग सभी लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से आवास स्वीकृत हुए हैं। हम लोगों ने धरातल पर बगैर रिस्पेक्ट के ना किसी को देने दिया, ना कोई दलाली हुई, धरातल पर हमने उतार के उन लोगों की पूर्ण आवास भी करवाए, उनका छत लेंटर करवा के बाकायदा उस पर पोस्टर बैनर लगवा के उनका नाम। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री आवास योजना कितनी सफल रही है? बहुत 100% सफल रही है। ऐसे अभी कितने % लोग रह चुके हैं जिनकी आवास अभी भी बनना चाहिए, जो कि आज भी कच्चे मकानों में रह रहे हैं? अभी कम से कम 25-30% लोग ऐसे हैं जिनकी आवास बनना चाहिए, क्योंकि बाकी गवर्नमेंट ने अभी पिछली बार जो बजट दिया था उसमें 75% लोग ऐसे थे जो पात्र लोग थे, वो निपट चुके हैं। केवल 25% लोग बचे हुए हैं, जो थोड़े दिन बाद गवर्नमेंट का जैसे बजट आएगा हम दे चुके हैं, गरीब लोगों की सूची बना के जैसे बजट आएगा वो पेश होगा। तालाब है गाँव में? तालाब है वो। अच्छा, बाकी शिक्षा स्तर पे बात करेंगे, थोड़ा सा शिक्षा को लेकर काफी विशेष तौर पर ध्यान दिया जा रहा है। बच्चों को बैठने की व्यवस्था, अच्छी शिक्षा लोगों बच्चों को मिले, गर्मियों में ज्यादा तो उनको समस्या ना हो, बिजली की हो, पानी की हो, फर्नीचर बैठने की व्यवस्था हो, ये सब। फर्नीचर पूर्णतः ठीक है जी, पूरा है। और बैठने के लिए टाइल्स वगैरह सब हो चुकी है, चेयर वगैरह। और हम लोगों ने स्मार्ट क्लास बनवा के स्कूलों में बच्चों को कंप्यूटर सिखाना के चालू किया है। लाइब्रेरी स्कूल में बनी हुई है, वहाँ भी बच्चे पढ़ते हैं, लिखते हैं, सब वहाँ पे अभी चल रहा है। कुछ और हटके भी कुछ आपने सोचा है कि और भी कुछ अगर हटके करा, कुछ लोगों से जब बीच में जाते होंगे, लोगों से मिलते होंगे, तो क्या हटके? हमने एक काम किया है, सचिवालय में जो हमने सचिवालय बनाया वहाँ पे 3-4 कमरे बनाया है। तो हम सोच रहे हैं एक दिन लेखपाल को बुलाया जाए, एक दिन जो ADO साहब होते हैं उनको बुलाया जाए, जो ग्राम में समस्या हो रही है वो यहाँ सुन के आगे ले जाए। हाट बाजार जैसी भी व्यवस्था है गाँव में? हाट बाजार की तो हमारे पास ही में नजदीक 1 किलोमीटर, तो यहाँ आवश्यकता नहीं है। इलाज के बारे में बताएं, क्या व्यवस्था इलाज को लेकर है? इलाज के बारे में उप स्वास्थ्य केंद्र बानपुर में बना हुआ है, यहाँ से 2 किलोमीटर दूरी पर है। और जो भी रात में एम्बुलेंस वगैरह बुलाती है तुरंत तत्काल आती है पास में, चूंकि इसलिए कोई समस्या नहीं है। बिजली कितनी आती है? बिजली 8 से 10 घंटे दे रहे हैं। पर्याप्त है? काफी मारामारी है? काफी मारामारी है। इसके लिए क्या सुझाव है आपके? इसके लिए हम ऊपर भी कंप्लेंट कर चुके, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है जी। अच्छा, पेयजल की समस्या हो रही है थोड़ी। पेयजल की क्या है, नल जो उनने दिए कनेक्शन बढ़िया दिए हैं, लेकिन इनने ऊपर खोल के टोटी अंदर नहीं करी हुई है। अच्छा, ये क्या है, बाहर पानी बगर रहा है तो लोग कीचड़ में आते। जिम्मेदार व्यक्ति हैं, काफी जिम्मेदारी, कई जिम्मेदारियां भी होती है, तो एक जिम्मेदारी आपकी ये भी बनती है कि इन सबको भी अवगत कराएं। तो हमने उनके लिए ADM साहब को भी बताया है कि पानी फैल रहा है, जल मिशन के SDO साहब को भी बताया है, इन्फॉर्म बताया, फोटो भी भेजी है। सड़कें कई जगह अभी जैसे थोड़ी थोड़ी तोड़ के रखी हुई हैं, तो वहाँ ट्रैक्टर निकलने में समस्या आ रही है। कब से समस्या हो रही है? ये जब से चल रहा है योजना, ये जब से लागू हुई तभी से हो रही है। कितना, 1 साल 2 साल? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। तो आपको लगा नहीं कि कभी जिला मुख्यालय का भी दरवाजा खटखटाना चाहिए? हमने जिला मुख्यालय का खटखटाया दरवाजा, SDO जल मिशन के SDO साहब को इन्फॉर्म किया है, कई बार ज्ञापन भी दिया है, लेकिन कोई अभी तो कार्यकाल आपका बढ़ चुका है, प्रशासक आप लोग नियुक्त हो चुके हैं, गवर्नमेंट ने प्रशासक का मौका दिया, तो आगे भी भविष्य में तो लगता है आपको आने वाले समय में जो समस्या है अभी दूर होगी? बिल्कुल होंगी। जो समस्याएं हम अगर फिर भी अगर नहीं हो पाती तो क्या कदम रहेगी, किस तरह की कदम रहेगी? फिर भी पीछे नहीं हटेंगे, हम लोग गाँव के साथ हैं, गाँव के विकास के लिए हैं और एक जनता के चुने हुए व्यक्ति हैं, तो हम जनता के लिए पूर्णतः काम करेंगे। बाकी देख सकते हैं किस तरह जिम्मेदारी के साथ लगातार काम कर रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, और भी ऐसे जिम्मेदार लोगों से मुलाकात करवाएंगे, क्या कुछ कहते हैं और कितने विकास के लिए समर्पित रहते हैं वो भी हम जानेंगे। साथ ही साथ कोशिश करेंगे कि गांव के अंदर ले जाने की, कि सड़कें किस तरह जो एक समय पहले दम तोड़ा करती थी, आज उनको मजबूती से बनाया गया है। नाला नालियां, जहां एक समय पहले गंदगी का अंबार लगता था, गंदा पानी सड़कों पर जमता था, लोगों का निकलना भी मुश्किल हो जाता था, उन हालातों को भी दिखाएंगे कि किस तरह वहां पर सुधार हुआ और आज के समय सीधे साधे ग्रामीणों के चेहरे खिलखिलाते हुए देखे जाते हैं, वही भी आपको बताएंगे।